पुलिस से बचने की कोशिश में आदमी सीधे एक वार्डरोब में घुस गया। बेखबर मूवर्स ने वार्डरोब को उठाया और उसे ले गए। जल्द ही वह खुद को एक शानदार हवेली के अंदर पाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए दबे पांव चला, वह घर की मालकिन मैरी से टकरा गया। आदमी को कमर पर एक हथियार तक पहुंचते देख मैरी तुरंत संभली और घबरा गई। जल्दी सोचते हुए उसने नाटक किया। अंधी होने का नाटक करते हुए उसने रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन आदमी को कोई अंदाजा नहीं था कि संकट धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। तभी मैरी का फोन बजने लगा। अपने अंदर के ऑस्कर विजेता को जगाते हुए उसने इधर उधर हाथ मारा और अंततः उस कॉल का जवाब दिया जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। जानू, सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। बिल्कुल, मैं तुमसे 7 बजे मिलूंगी। इस बीच आदमी को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि यही कॉल उसकी बर्बादी होगी। अपने डर को छुपाने के लिए मैरी ने तनाव कम करने के लिए एक गाना बजाया, लेकिन आदमी पहले से ही बहुत उत्तेजित था कि शांत रह सके। जैसे ही मैरी कमरे से बाहर गई, उसने दराजों में खोजना शुरू कर दिया। जैसे ही वह खोलने वाला था, सुरक्षित मैरी अचानक अपने पौधों को पानी देने के लिए वापस आ गई। जल्दी से सोचते हुए आदमी ने कैबिनेट को खिसकाया और गमले को उसकी कार्रवाई के अनुरूप कर दिया। हालांकि उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। मैरी के पास इसके साथ खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने यहाँ तक कि अपने पसंदीदा बोनाई को गिरा दिया। जब मैरी सफाई के उपकरण लाने गई, आदमी ने बेसब्री में तिजोरी खोली, लेकिन उसकी निराशा के लिए वहाँ गहने नहीं थे, सिर्फ बेकार के अनुबंध थे। खाली हाथ लौटने की इच्छा नहीं रखते हुए वह अपनी किस्मत बदलने के लिए हवेली में कुछ खोजता रहा। अचानक मेरी उसके सामने आ गई। उसने जानबूझकर उसे एक कोने में धकेल दिया। वह वास्तव में अपने महंगे हार का प्रदर्शन करना चाहती थी। हालांकि आदमी स्पष्ट रूप से ललचाया था। उसने जान लिया था कि उसे शांत रहना और सही क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए अधिक विश्वसनीयता से सहयोग करने के लिए मैरी स्नान करने का नाटक करते हुए बाथरूम की ओर चली गई। फिर आदमी के सामने उसने धीरे धीरे अपना कीमती हार उतार दिया। यह अच्छी तरह जानने के बावजूद कि आदमी पास ही था, उसने फिर भी हार को साफ साफ दिखाई देने वाली जगह पर रखा। उसे यह नहीं पता था कि मैरी जो कुछ भी कर रही थी वह एक सोची समझी जुएबाजी का हिस्सा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आदमी केवल चोर ही नहीं बल्कि एक वासना से भरा शिकारी भी था। निश्चित रूप से वासना से भरा आदमी अंततः और अधिक देर तक नहीं रुक सका।